और मंगलवार के दिन सबने बोला जय शनिदेव। शनिदेव महाराज जो है वो मंगल देवता के मित्र हैं। वहाँ एक वो रखा था भाई, स्टैंड रखा है वहाँ एक। तो मंगल देवता के कौन मित्र हैं? हनुमान जी महाराज के कौन मित्र बताना जरा। भाई भाई हटो हटो हटो, क्या कर रहे हो तुम? तो 12 बजे क्या होता है? 12 बजे बुद्धि बढ़ जाती है, विवेक तीव्र होता है और सबको निद्रा घेर लेती है। संसार में माया का वास फैल जाता है। माया जो है वो बड़ी भ्रम भुलानी है। माया हमें भ्रम में डालती है, चक्कर में डालती है। तो क्या हम जो थे वो हैं? नहीं है। तो जो हमारा स्वरूप है वो कहाँ है? हमारा जो आदर्श है वो कहाँ है? क्या हमारा आदर्श इस स्थूल शरीर में है? नहीं। तो क्या कुछ सूक्ष्म शरीर में है? हाँ। तो फिर बाकी का कहाँ है? बाकी का कहाँ है पता है आपको? बाकी का कहाँ है? कारण शरीर में। वो आत्मदर्शन हुए बिना, आत्मदर्शी हुए बिना वो जो बाकी का कारण है वो हमें नहीं मिलता। तो हमें क्या ढूंढना है आखिरकार? पहली बात तो हमें बेचैनी बहुत ज़्यादा ढूंढने की, तो बात ही अलग है, ठीक है ना। ढूंढना क्या है ये तो बात की बात है। हम अपने आदर्श को कभी भी नहीं पा पाते और 100% आदर्श को तो कभी भी छू नहीं पाते। या छू पाते हैं? नहीं छू पाते ना। तो हमें करना क्या होगा अपने आदर्श को पाने के लिए? हमें अपने सूक्ष्म शरीर को ढूंढना होगा। लेकिन वहां तो कुछ कुछ पाया जाएगा। तो सब कुछ कहाँ रखा हुआ है बताओ? तो सब कुछ कहाँ रखा हुआ है? कारण शरीर में। तो यहाँ क्या है? ये तो स्थूल शरीर है। तो जब जो स्थूल शरीर में है वो माया हमें आवृत कर रही है और हम अपने आदर्श को कुछ ही % पा पाते हैं, यानी कि 1-8%। इसलिए कहते हैं हम तो ठीक से अपनी बुद्धि का भी प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने विवेक का हम कोई प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। हमें पता ही नहीं चल पा रहा है हम किस लिए आए थे और हम जिसके लिए आए थे क्या हमने वो किया? हम तो किसके लिए आए हैं बताइए? कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर ये बताए हम किसके लिए आए हैं और हमें ये शरीर क्यों दिया गया? बोलो। क्या हमें पत्नी प्राप्त करने के लिए शरीर दिया गया है और स्त्री को पुरुष प्राप्त करने के लिए शरीर दिया गया है, पति प्राप्त करने के लिए? क्या हमें गृहस्थी के लिए शरीर दिया गया है या उस भगवान की लीला जानने के लिए शरीर दिया गया है या उसकी प्राप्ति के लिए शरीर दिया गया? देखो बहन जी ने तो क्या कहते हैं 1 मिनट में बता दिया, खुदा की इबादत करने के लिए शरीर दिया गया। तो हम नहीं कहेंगे कि हमें भगवान की प्राप्ति के लिए ये शरीर दिया गया है। तो ये शरीर तो भगवान की प्राप्ति के लिए दिया गया है लेकिन हम प्राप्त कर नहीं पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमें व्यथा हो रही है। हमारे मन में तो अनर्गल विचार आ ही रहे हैं, मन जो है वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, अशांति उसमें बढ़ती जा रही है और उस अशांति के कारण जो है हम पाप के मार्ग पर चले जाते हैं। ठीक है, हम जब देखते हैं हमें हाथ पैर मारने के बाद भी शांति नहीं मिल पा रही है तो हम अशांति का मार्ग चुन लेते हैं और वो हमें मार्ग जो है वो खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है वो मार्ग। वो कितना खतरनाक मार्ग है ये बात हमें अभी समझ में नहीं आती है। ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम एक योनि में आ जाते हैं और उसको बोलते हैं प्रेत योनि। तो हमें पता चलता है अरे ये तो हमने बहुत गलत मार्ग चुन लिया है। क्या चुन लिया है? बहुत गलत मार्ग चुन लिया और ये मार्ग हमें जो है कष्ट में डुबा देगा। कहाँ डुबा देगा? कष्ट में डुबा देगा। तो ये मार्ग सही नहीं है। ये मार्ग तो वैसे ही कष्ट का मार्ग है और हमें कष्टों में नहीं डूबना है। तो हमें क्या करना है जब कष्टों में नहीं डूबना है? तो हमें अपने आदर्श को पाना ही पाना होगा। क्या करना होगा? आदर्श को पाना होगा। किसको पाना होगा? आदर्श छिपा हुआ है कहाँ है? बोलो। आदर्श छिपा हुआ है कारण शरीर में। और हमारी पहुंच सूक्ष्म शरीर तक नहीं है तो हम कारण शरीर को कैसे देखेंगे? है ना? जब सूक्ष्म शरीर तक ही पहुंच नहीं है तो कारण शरीर को कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? भगवान की शरण लेनी होगी। करत करत सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कलयुग की केवल नाम आधारा। है ना? कोई कितना भी बड़ा धर्म हो वहाँ नाम को आधार माना जाता है। बताइए कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें नाम को आधार नहीं माना गया? जब नाम ही आधार है तो फिर नाम से दूर क्यों रहे, वंचित क्यों रहे, उसको पहले से ग्रहण क्यों ना कर ले, उसके लिए समय क्यों गुजारे, उसके लिए देरी क्यों करें? ठीक है ना?
जब जगत जो है, जब संसार को पाने के लिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा को हम बचपन से ग्रहण करते हैं, फिर नाम भगवान को पाने के लिए जब नाम जरूरी है तो नाम को हम बचपन से ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? क्या कारण है? क्योंकि हमें उस तरह से बताया नहीं गया है। जब हमें बताया जाएगा, जब हम नाम को जानेंगे, तभी तो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को देख पाएंगे। जब नाम को जानेंगे तभी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को जान पाएंगे। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुवर्ण उतर ही पारा। मेरे पास अभी भी कई धर्म के लोग बैठे हुए हैं, है ना। तो तीन तो मुख्य होते ही हैं, हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख शायद इक्के दुक्के आते रहे, वो ईसाई शायद इक्के दुक्के आते रहते हैं। तो सिख बहुतायत में होता है, हिंदू बहुतायत में होता है, मुस्लिम भी मेरे पास बहुतायत में आते हैं। तो कोई अपने धर्म की एक विशेषता बताए कि हमारे यहाँ नाम जो है वो बड़ा नहीं माना गया। सबसे बड़ा किसको माना गया है? नाम को, सुमरन को माना गया है सरदार जी, या नहीं माना गया? माना गया है ना। तो सुमर सुमर न उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम आधार। और जब नाम को आधार करेंगे तो हम अपने कारण शरीर को पा पाएंगे, सूक्ष्म शरीर को पा पाएंगे। हमारे मन में उस आदर्श के कुछ भाव हैं। कल एक भाई पूछ रहा था कि अगर ब्रह्मचार्य खंडित हो जाता है तो हनुमान जी की उपासना कैसे होती है? उसको पता ही नहीं। तो मैं बताता हूं कैसे होती है। ये जो स्थूल शरीर है, इसका खंडन तो अवश्य लिखा ही हुआ है, आगे ना। तो इसमें से किसी धातु का, पदार्थ का पतन हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके मन में मान लिया यहाँ कि यहाँ एक राम राम का आदमी है या एक सूरज भैया है, सूरज के मन में माता पिता की सेवा का भाव तो है, ठीक है। और वो भाव उसके कारण शरीर में बहुत भारी गहनता से छिपा हुआ है, क्योंकि वहां कारण शरीर में ये माता पिता को बहुत ही इज्जत देता है और उनको प्रणम्य करता है और उन्हीं के लिए दिन रात दौड़ता है, उन्हीं के लिए दिन रात भगवान की उपासना करता है। फिर सूक्ष्म शरीर में उसका थोड़ा भाव है कि सूक्ष्म शरीर में ये माता पिता के पैर दबाता है और ये सारे कार्य करता है, लेकिन स्थूल शरीर से ये कर नहीं पाता है। आ रहा है समझ में? तो जो स्थूल शरीर मिला है, इससे अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से नहीं कर पा रहे, है ना। अगर यहाँ हमारा पतन हो रहा है तो ये नहीं है कि वहां भी हमारा पतन होगा, क्योंकि वहां जो है समृद्धि के भाव, वहां जो है हमारे यश के भाव है, वहां जो है हमारी ख्याति के भाव है, वहां जो है हमारी प्राप्ति के भाव छिपे हुए हैं, वहां हमारी सामर्थ्यता है। क्या है? सामर्थ्यता। हम वहां पे जाके सामर्थ्य हो जाएंगे। बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं मैं, अगर आपको समझ में आए तो किसी के समझ में आएगी। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि सबके समझ में आएगी, लेकिन जिसके समझ में आएगी वो हाथ से संभलेगा। क्या करेगा? संभलेगा, अपने आप को संभालेगा। मैंने बताया कि जब संसार की प्राप्ति के लिए और संसार में जीने के लिए और संसार में अच्छे से निवास करने के लिए जब शिक्षा जरूरी है तो कलयुग केवल नाम आधार। तो वो नाम जरूरी क्यों नहीं है जो मूल की प्राप्ति कराता है? और जब हम शिक्षा बचपन से लेते हैं तो नाम बचपन से क्यों नहीं लेते हैं? जिसके हमें परिपक्व होने पे जिसका हमें आभास हो और हम अपने कारण शरीर तक जल्दी पहुंच पाए और वहां पे अपने स्वभाव को, अपने आदर्श को देख पाए। हम सब बहुत ही आदर्शवान हैं। क्या है? आदर्शवान। बस अपने आप को देख नहीं सकते, नहीं पाते। अभी शरीर से स्थूल भाव को लेके, क्योंकि जब ये शरीर आता है और इसमें स्थूल भाव आता है तो माया अपना रंग दिखाती है, आगे ना। वो अंदर के रंगों का भी आकर्षण छीन लेती है, लेकिन क्या ये अंदर के रंग से, अंदर के तत्वों से ज्यादा आकर्षणशाली है? नहीं। उनको आंख बंद करके देखते रहने से बड़ा आनंद आता है, इससे कहीं ज्यादा आनंद आता है। नीचे खिंच के आने से बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है एक समय में, लेकिन माया फिर अपने में रचा बसा लेती है। तो नाम लेना है हमने। कारण शरीर में जो रचना है, कारण शरीर में जो हमारे आदर्श छिपा हुआ है हमारा, उसको हमें वापस प्राप्त करना है और उसके लिए हमें नाम लेना ही लेना पड़े। क्षमता ये नहीं कि शरीर का हमने यहाँ उपयोग किया और माता पिता की सेवा नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता के लिए वहां सूक्ष्म शरीर में अच्छे भाव नहीं भरे हुए। सूक्ष्म शरीर में वहां अच्छे भाव भरे हुए माता पिता के लिए, वहां सोचते हैं बैठ के कि माता पिता की हम सेवा करनी चाहिए, माता पिता के वहां चरणों में रहते हैं, लेकिन यहाँ कर कुछ नहीं पा रहे हैं, आगे ना। इसी तरह से इस स्थूल शरीर का यहाँ खंडन होता है, इसकी धातुओं का यहाँ खंडन होता है, लेकिन वहां आप ब्रह्मचारी
सूक्ष्म शरीर में आप ब्रह्मचारी और कारण शरीर में आप हनुमान जी हो साक्षात और हनुमान जी के भक्त हो और हनुमान जी की दिन रात सेवा अर्चना पूजा करने वाले हो। तो यहाँ के खंडन से वहां के खंडन पर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ के खंडन से वहां के आदर्श पर फर्क नहीं पड़ता। आपके आ रहा है समझ में? कोई ये समझे कि मेरे से यहाँ बन नहीं पा रहा है, लेकिन वहां नहीं बन पाए, उसके अंदर वो जो भाव आ रहे हैं अच्छे, जो पीछे छिपे हुए हैं, उसे माता पिता की सेवा करने की इच्छा तो है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो सूरज में माता पिता की सेवा करने की इच्छा तो है लेकिन कर नहीं पा रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो माता पिता से अलग थलग हो जाते हैं और मन में रखते हैं। बहुत सारे तो पत्नी के प्रेम में भी चलते हैं लेकिन उनके मन में एक आदर्श का भाव छिपा हुआ है, उनका अपना आदर्श छिपा हुआ है। कहाँ पे? सूक्ष्म शरीर में। वहां वो माता पिता की सेवा करने वाले। तो इसलिए जो यहाँ हो रहा है वो वहां नहीं होता है और वहां अपने आदर्श को आप पाते हैं। और उससे उच्च जो है, जो कारण शरीर है, जहाँ पे आपका समग्र आदर्श एक साथ रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने स्वरूप को देखते हैं, आपकी आत्म जागृति होती है, आत्म दर्शन करते हैं, तो आप स्वयं ही भगवत तुल्य हो जाते हैं, स्वयं ही भगवान बन जाते हैं। कबीरदास जी को भगवान बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? कौन ऐसा है जो गुरु नानक को भगवान नहीं कहना चाहता? सभी कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां अपने आदर्श को पा लिया है, उन्होंने वहां ब्रह्म को पा लिया है, अपने आप को, अपने तत्व को जान लिया है। लेकिन ये जानने का अधिकार क्या एक कोई था? नहीं, ये जानने का अधिकार तो सबको। बस हम अपने आदर्श तक किसी भी हालत में पहुंचना नहीं चाह रहे या पहुंच नहीं पा रहे, या हमें वो शिक्षा दीक्षा यहाँ नहीं दी जा रही। एक देश का मैं स्वागत करता हूँ, वो 12th क्लास पास करने के बाद सब बच्चों को 1 साल तक महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा देते हैं, है ना। 2 देश है ना, एक का क्रूर राजा है। वो क्रूर राजा वाला देश कौन सा है जिसकी बहुत सारी खबरें आती हैं? नॉर्थ, उत्तर कोरिया। तो एक दक्षिण कोरिया जहाँ पे महात्मा बुद्ध के बारे में बताया जाता है। शायद मैं गलत भी हूँ, देश का नाम गलत भी हो, लेकिन 12वीं क्लास के बाद 1 साल तक महात्मा बुद्ध की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। तो क्या 12वीं क्लास के बाद देनी चाहिए? नहीं, समग्र पहले हमें हमारे आदर्श को पाने के लिए कब कराया जाता था? कब प्रार्थना कराई जाती थी? याद है सबको? बचपन से कराई जाती थी। और बचपन से क्या होता था? गुरुर देवेभ्यो नमः, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ कारण शरीर है, जहाँ आपका आदर्श छिपा हुआ है, वहीं आपका गुरु भी छिपा हुआ है। क्योंकि जैसे ही आप सूक्ष्म को देखते हैं, सूक्ष्म की ओर एक टक निहारते हैं और अपने आदर्श को पाते हैं, तो आप प्रसन्नचित हो जाते हैं। वहीं तक पहुंचने पे आप प्रसन्नचित हो जाते हैं। कितनी गूढ़ बात है अगर आप ध्यान देंगे तो जब आपका वहां जाके इतनी प्रसन्नता होती है। सही मायनों में तो मानव को भगवान ने प्रेम करने के लिए बनाया है, लेकिन हम यहाँ द्वेष ही करते रह जाते हैं। क्या करते रह जाते हैं? द्वेष और क्रोध की भावनाओं को मन में रखते हैं, है ना। हम अच्छे बुरे को नहीं पहचानते, सबसे बड़ी बात यह है। और स्थूल का जो कष्ट है उसको कष्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? स्थूल के कष्ट को कष्ट मानते हैं, जबकि वो आपके कारण शरीर से नहीं जुड़ा हुआ। जब भी आपको शरीर मिलेगा, अपने इस शरीर से जितने पाप पुण्य किए हैं वो उस शरीर को ही भोगने के लिए मिलेंगे, ना कि कारण को और सूक्ष्म, है ना। बस उनको तो जब भी आप जन्म लेंगे आपके साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका ही है, आपका ही आदर्श है, आपका ही स्वरूप है और आपकी ही सत्यता है, आपकी ही पहचान है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि मैंने इस शरीर से पाप किए हैं, तो वो ये जान ले कि जब उसको अगली बार शरीर मिलेगा तो वो फल भोगेगा ही भोगेगा। तो हमने जो शरीर से पाप किया है उसी का फल हम आज भोग रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि आज भोग रहे हैं हमने तो ये सारे पाप हमने ही किए हैं, नहीं। इसमें कुछ कैसा भी होता है, इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ हमें दे दिया जाता है। कैसे दे दिया जाता है? कि आप मार्ग पे चल रहे होते हैं और कोई इस मार्ग पे कांटे लगा देता, जानबूझकर कांटे लगा, कि नाली तो बह रही है, नदी तो बह रही है, कोई इसमें बांध बना दे और उसका बहना दूसरी ओर से हो जाएगा, तो जो उसका मार्ग है उसको वो छोड़ देगा, उस मार्ग को छोड़ देगी वो नदी या नाला, और फिर दूसरे मार्ग से बहने लगेगा, या विस्फोट होगा, या फिर क्या होगा? विस्फोट। और विस्फोट होकर वो फिर किसी भी दिशा में या सामने की ही दिशा से चला जाएगा, सब कुछ को बहा ले जाएगा। जितनी ऑब्स्टेकल्स है सब दूरगामी हो जाएंगे हमारे से। लेकिन जितनी ऑब्स्टेकल है, जितनी बाधाएं हैं हमारे जीवन में, उनको हमें विस्फोट करके ही तोड़ना होगा। ये विस्फोट किससे होगा?
नाम से होगा। किससे होगा? नाम से। नाम से होगा, वरना तो आपको मार्ग अलग चुनना पड़ेगा, आपका मार्ग अलग से हो जाएगा। वरना तो आपको जितनी बाधाएं हैं उनसे पार पाने के लिए विस्फोट करना होगा, और विस्फोट करने के लिए नाम की जरूरत है। और नाम से आप अपने कारण को जान पाएंगे, आप अपने सूक्ष्म को जान पाएंगे, और जब अपने सूक्ष्म को जान पाएंगे, कारण शरीर जाके मिलेगा विज्ञान में कोश के, है ना। जब विज्ञान में कोश आ जाएगा, लेकिन आनंदमय में आप अपने सूक्ष्म को देख पाते हैं। 5 कोश बताए गए ना, है ना, किसी ने पढ़ा होगा। आनंदमय में आप कारण शरीर को जान जाते हैं, और आनंदमय में तो इस तरह से आपने अपने कोशों के जरिए, वो क्या है क्या नहीं है उसकी चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है। विज्ञान में, आनंद में, ये सब कोश है, तो उनकी चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने केवल नाम से, नाम की व्याख्या तो बहुत बड़ी है, उसकी व्याख्या अथाह समुद्र है, लेकिन नाम का जो सिमरन है वो अथाह समुद्र भी है, और लेकिन वो प्रत्येक की पहुंच के अंदर है। कोई भी व्यक्ति, जीव मिले ना मिले, मन ही मन जाप करें, मन में भी 2 जगह बैठ के जाप करें। इसलिए मैंने जो नाम की परिभाषा बताई है ना, उसको जाप कोई नहीं कर रहा है। देखो, अगर आप जाप करो तो आंखें बंद करो, मेरे सामने आंखें बंद करो, सारे आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, फिर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप बिना जीभ हिलाए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम का जाप करें, और फिर मेरे को बताएं कि जोर किस किस पे पड़ा। ठीक है, कोई मुस्लिम है वो अल्लाह अकबर का जाप करे, जीभ नहीं हिलानी है, इसको मन ही मन, दिल ही दिल में बोलते हैं, ख्याल ही ख्याल में बोलते हैं, जीभ हिलानी नहीं है। और जिसको 5 मिनट के अंदर दबाव पड़ता है, शरीर भारी होता है, जब माहियां आने लगती हैं और दबाव पड़ता है, वो जान ले कि उसके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है। क्या भरी हुई है? निगेटिविटी भरी हुई है। अगर वो 5 मिनट भी जाप नहीं कर पाता है ठीक से आंख बंद करके, सूक्ष्म मन ही मन, दिल ही दिल में, तो ये समझ ले कि उसके अंदर क्या भरा हुआ है? निगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है उसके अंदर। साइलेंट कर दो भाई। ध्यान कर रही है। फिर आएगा, बंद कर दे, हाथ में ले ले। और जब जोर पड़ने लगे, दबाव पड़ने लगे, और जब भारी महसूस, जैसे कि आप सभी देख रहे हो, वो बहन जी हैं ग्रीन वाली दुपट्टे वाली, वो जाप कर रहे हैं तो साथ साथ उनको दबाव पड़ रहा है। इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा ही, जब आप जाप कर रहे हो, दबाव पड़ रहा है, कंधे भारी हो रहे हैं, शरीर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपको दबाव पड़ रहा है। दबाव पड़ रहा है तो इसका मतलब आप ग्रसित हैं। वो जैसे जब कर रहे हैं बच्चे के तो आगे वाली, शरीर स्वस्थ नहीं है। नाम तो पहले पहचान यही करा देता है कि मेरे पास ताकत है, तुम मुझे लो, ग्रहण करो, और जब मुझे ग्रहण करोगे तो मैं इस ऊर्जा को खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, वो यहीं से बता रहा है। लेकिन ये जाप आपको मानसिक करना पड़ेगा। जब मानसिक करेंगे तो जल्दी ही आपको अपने सूक्ष्म, जैसे ये बच्ची है शोल वाली, प्राप्ति, इनको भी दबाव पड़ रहा है, प्राप्ति होगी तो आप अपने आदर्श को पा जाओगे। और फिर आप अपने आदर्श में जब आएंगे तो कभी भी भूत प्रेत की तो बाधा आएगी नहीं, उल्टा भगवत प्राप्ति और होनी स्टार्ट हो जाएगी। और मनु भैया जो बात आपको बताते हैं वो ग्रहण की होती है। ऐसे भैया जो बताते हैं प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। आपको बताया गया नाम की कितनी महिमा, इसके साथ साथ जो भी इधर बैठे हैं जितने भी भगत जन है, जो शब्द विज्ञान है बहुत ही सूक्ष्म है, अति गूढ़ सूक्ष्म है। ये फोन की तरंगों से बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, इसलिए इसको विज्ञान आज तक नहीं पकड़ पाया, विज्ञान आज तक नहीं पढ़ पाया, और विज्ञान ने कभी भी ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जो इसको ट्रेस कर सके, इसकी खोज कर सके। वो बहुत पीछे है, उसको आगामी होना पड़ेगा, उसको दूरगामी होना पड़ेगा। लेकिन वो नकारता है। जब इस विषय को ही नकार देता है तो वो ना तो दूरगामी हो सकता है और ना आगामी भविष्य हो सकता है। तो विज्ञान अधूरा है, अधूरा था, अधूरा रहेगा। जैसे जैसे जो इधर बैठे हैं लोग जो जप कर रहे हैं उनको जोर पड़ रहा है। अगर हम देख रहे हैं इधर 10 बंदे की तकरीबन है, ओम नमः शिवाय, और जो मुस्लिम है वो अल्लाह अकबर बोल सकता है, जो सिख है वो मूल मंत्र का मन ही मन, जिब्या हिलाएगा नहीं कोई भी। तो जाप करे तो अपने शरीर पे भार जो पड़ता है, जो अपना सिर भारी होता है, अगर शरीर हल्का होता है वो बिल्कुल फिट है, जिसका शरीर पूर्ण रूप से हल्का है वो बिल्कुल फिट है। नकारात्मक ऊर्जा के लिए अलग से कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि मुझे नकारात्मकता, नेगेटिविटी, भूत प्रेत है कि नहीं है, या पितृदोष है कि नहीं है। अगर पितृदोष होगा आपके कंधे भारी हो जाएंगे तुरंत, और पितृदोष होगा, यहीं से आपको पता चल जाएगा आप संसार में कितनी उन्नति करने वाले हैं आगामी भविष्य में।
और वो उन्नति अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा होगी तो ये समझ ले आपकी तो रुकेगी, आपकी आने वाली पीढ़ियों की भी उन्नति होगी ही नहीं। आप देख रहे हो ब्लैक जैकेट वाले भाई खड़े हैं, भाई बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। इन पे अच्छी तरंग आ रही है, जो कि शरीर भारी नहीं हो रहा, हल्का महसूस हो रहा है। इनके साथ साथ जो फ्रंट में बहन जी बैठी है, इनमें नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण भी हो गए। वो पीछे वाली बहन जी जाप कर रहे हैं। अब जिन जिन पे भार पड़ रहा है वो हाथ उठा लें जरा अपने, जिन जिन पे भार पड़ रहा है दोनों जगह से देख लो, जिन जिन पे भार पड़ा है वो पूरा हाथ उठाएं अपना, ताकि पता चले कि भाई इन लोगों पे नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, ये इन पे भार पड़ा है। भार पड़े का मतलब यही है कि इनको नकारात्मक ऊर्जा है, और जो हल्के हैं बिल्कुल स्वयं वो इसका मतलब पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन उनको अपने सूक्ष्म शरीर को पाने के लिए मानसिक जप अगर रोजाना करेंगे ध्यान के साथ, तो बहुत ही जल्दी उनकी ऊर्जा परिपूर्ण होगी, उनका आवृत बनेगा, उनका एक घेरा बनेगा ऊर्जा से। वो शरीर से निकलकर बाहर आके गोलाकार, अंडाकार, लिंगीय रूप में एक दिन मैंने आपके लिंग स्वरूप के बारे में बताया था, और सभी का होता है, स्त्री का